दोस्तों मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पति रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं। मेरे पति मुझे 3 साल बड़े हैं। वो शादी के 2 साल पहले ही सरकारी जॉब में लगे थे। वैसे तो मेरा दिल्ली में फ्लैट है जो मुझे पापा ने गिफ्ट दिया था और हम लोग क्वार्टर में रहते हैं जो सरकारी आवास की तरह होता है। हम दोनों यहीं रहते हैं तो मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ क्योंकि वह 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इसलिए मैं अपने फ्लैट पर चली जाती हूँ। पर पिछले सप्ताह मेरे पति कह रहे थे यह वाला फ्लैट बेच देंगे और कहीं स्टेशन के पास दूसरा फ्लैट ले लेंगे ताकि हमें रहने में आसानी हो, इसलिए आज मैं अपने पुराने फ्लैट पर आई हूँ। यह फ्लैट काफ़ी पुराना है। इसमें लगी एसी तो बहुत पुरानी है। मेरे पति थोड़े पुराने ख्यालात के हैं तो वह मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर अपनी जॉब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं भी उनसे कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैं नए ख्यालात की हूँ और मुझे घूमना फिरना, मूवी देखना, यह सब बहुत अच्छा लगता है। कई बार मेरा मन किया कि कोई बॉयफ्रेंड बना लूं ताकि मन लगा रहे, पर अभी तक कोई ऐसा इंसान टकराया ही नहीं। आज दोपहर को मैं अपने फ्लैट पर आई हूं तो मैंने देखा है तो वहां पर रखा फ्रिज काफ़ी पुराना है और एसी भी बदलने लायक हो गई थी। तो मैंने पड़ोसी से बात करके वहां के कबाड़ी का नंबर लिया और उसको बुला लिया। लगभग 2-3 घंटे के बाद एक कबाड़ी वाला आया। मैंने उसको अपना फ्रिज और एसी दिखाई तो उसने उसका रेट 28,000 रुपये लगाए। मैं बहुत खुश थी कि चलो इसने रेट अच्छा लगाया है। मैंने देखा वह कबाड़ी वाला अभी थोड़ा नौजवान था और दिखने में थोड़ा हैंडसम था। कबाड़ी वाला होने के बाद भी उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और वह दिखने में काफ़ी अमीर लगता था। मैंने तुरंत हाँ किया और सौदा कर दिया। मेरी इस बात पर वह मुस्कुराया। मैं दंग रह गई कि वह मेरी बात पर क्यों मुस्कुरा रहा है। मैं समझ गई कि शायद वह मेरी तरफ देख रहा था क्योंकि मैं फ्लैट पर थी तो मैं नाइटी में थी। मैं जब भी घर पर होती हूँ तो यही पहन लेती हूँ जिसने चलने फिरने में आसानी होती है, और उसके अंदर मैं कुछ नहीं पहनती थी। नाइटी पहनने की वजह से मेरे ऊपर के दोनों आपस में टकरा रहे थे और जरा सी भी नीचे झुकती तो आधे बाहर दिखते थे। उसकी नज़र वहाँ से बार बार हट ही नहीं रही थी। मैं जवान थी और रोज ऐसे कपड़े पहनती थी जिससे लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाता था। शायद वह कबाड़ी वाला भी मेरी ओर आकर्षित हो गया था। फिर मैंने सवाल किया कि आपने रेट इतना ज़्यादा कैसे लगा दिया, तो वह फिर मेरे उबारे की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, और आपका भी रेट शामिल है मैडम। मैं आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही थी और बोली, मैं कुछ समझी नहीं। वह थोड़ा धीरे से बोला, मैडम जो आपका सामान है वह 13,000 का है, अगर आप चाहो तो और भी अधिक। अभी सिर्फ उसने इतना ही बोला था कि मैं उसको चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे क्या ऐसी वैसी लड़की समझ ली है। तो वह शांत हो गया और बोला, कोई बात नहीं है, अपना सामान रख लो और किसी को दे देना, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। और जाने लगा। मैं 4 दिन से पति से अलग थी तो मुझे यह सब करने की इच्छा हो रही थी और वैसे भी मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पा रहे थे। तब मैं कबाड़ी का यह सौदा घाटे का नहीं समझा और बोला, ठीक है। अभी हम दोनों की यह ड्राइंग रूम में बात हो रही थी तो मैंने उसको बेड की तरफ इशारा किया और वह हमारे पीछे आ गया। उसकी यह बात मेरे दिल में इस कदर बैठ गई और बेडरूम में जाते ही मैं लेट गई और हम दोनों ने अंदर जाकर प्यार प्रेम की बातें की और उसके बाद कबाड़ी वाला चला गया और हम दोनों की फ़ोन पर रोज़ाना बातें होने लगी और मेरा टाइम पास भी हो जाता था। जब भी मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उस कबाड़ी वाले से बात कर लिया करती थी। ऐसे ही मेरी धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगी। फिर उसके बाद हमने पुराने वाले फ्लैट को बेच दिया और नया फ्लैट ले लिया और हम दोनों पति पत्नी एक साथ में जिंदगी खुशी से बिताने लगे।